ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। दोस्तों, कलयुग के साक्षात हनुमान ने अपने मुखद्वार से जब रामायण काल के मायावी असुर कालनेमी का जिक्र किया तो राक्षसी ताकतों की हवा टाइट हो गई। जैसा कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग सनातन को कमजोर कर रहे हैं, बिल्कुल सही वक्तव्य है, क्योंकि मैं भी एक कट्टर सनातनी हूं और योगी जी का बहुत बड़ा वाला समर्थक भी हूं। तो मैं भी ऐसे तमाम बाबाओं को जो शंकराचार्य के समर्थन में चीची पूपू कर रहे हैं बता देना चाहता हूं कि योगी जी खुद एक संत हैं और उनसे ज्यादा दूरदृष्टि किसी और की नहीं हो सकती है। इसलिए योगी जी जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। दोस्तों, जब एक संत सनातन को बचाने के लिए निकला है तो लोग उसके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उसकी राह में रोड़ा अटका रहे हैं। कुर्सी के लालच में केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, कालनेमी का समर्थन कर रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। अब बताइए, इनको ये शोभा देता है क्या? डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, कैसी बातें कर रहे हैं। पहले अभिमुक्तेश्वरानंद ये साबित करें कि वो शंकराचार्य हैं या फिर नहीं है, फिर आगे की बात होगी। और जहां तक मौर्य जी की बात रही तो वो पार्टी के आदमी हैं, हो जाते हैं बातें, उनको भी तो कुर्सी चाहिए ना। लेकिन योगी जी सबसे बड़े हिंदूवादी नेता है ना, इसमें कोई प्रमाण की जरूरत है क्या? कहीं पर लिखित चाहिए क्या? है, स्थापित हो चुके हैं वो। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। कल को हम आपसे पूछ लेंगे कि आप हिंदू हैं कि नहीं, तो सारा का सारा ज्ञान जो है धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए योगी जी पर उंगली ना ही उठाइए तो बेहतर है। धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। अब जब योगी जी विश्वगुरु के आगे नहीं झुके, उन्हें प्रणाम नहीं किया, तो कोई कुछ कर पाया क्या उनका? फिर केशव जी हो, पाठक जी हो, बोलने में क्या ही जाता है। बोला तो राजभर ने भी था कि बिना लाइसेंस के हथियार बंटवा देंगे, बंटवा पाए क्या? 2500 युवाओं को पीली लाठी पकड़ा दिया, अपना प्रचार कर पाए? उन्हें भी पता है कि योगी जी के राज में बोल तो लेंगे, लेकिन बोला हुआ करने की कोशिश करेंगे तो उल्टा टांग दिए जाएंगे। तो ज्यादा लोड लेना नहीं है, ये सब ऐसे ही है। और मोदी जी, वो तो अज्ञानता व शंकराचार्य के पैर छू लिए थे उन्होंने, सबने तमाशा बना दिया। मोदी जी खुद नॉन बायोलॉजिकल हैं और भगवान की माया आज तक कोई समझ पाया है क्या दोस्तों? अब आप बताइए दोस्तों, अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? बड़े बड़े संत तो कर ही रहे ना स्नान, देश का भला तो कर ही रहे ना। प्रभु की कृपा से प्रयागराज में लग्जरी गाड़ियों की कतार लग गई है। और कितना विकास चाहिए भाई आप लोगों को? रामदेव जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, मेरा मतलब है जो योग गुरु हैं, वो कह रहे हैं ना कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, फिर भी शंकराचार्य ना माने तो योगी जी की इसमें क्या गलती है? बेचारे वो तो कह ही रहे हैं कि कालनेमी सनातन को परेशान कर रहे हैं, अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई ना समझे तो ना समझे, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब देखिए दोस्तों, योगी जी देश के अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, इसीलिए कुछ लोग उनकी तरक्की से, उनके जलवे से जल रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं। योगी रहेंगे तभी तो सनातन बचेगा ना। ये बात कुछ ना समझ हल्के में ले रहे हैं, लेकिन संत समाज को पहले से पता है, तभी तो वो प्रण ले रहे हैं। गोल्डन बाबा ने ऐलान कर दिया है कि जब तक योगी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे
वो अपने 4 किलो वजनी चांदी के जूते नहीं पहनेंगे। अब बताइए, इतना बड़ा त्याग किसी ने इतिहास में कभी किया है क्या? मतलब ही कौम चिचिया रही है बेवजह की। लेकिन गोल्डन बाबा, जो कि योगी जी को हनुमान जी मानते हैं, सनातन के खातिर इतना कुछ कर रहे हैं। और कहने वाले सिर्फ कह रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं। कोई भला कर रहे हैं क्या किसी का? परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। कुछ दानव प्रवृत्ति के अधिकारी माघवेला प्रयागराज तीर्थ नगरी में हैं, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का रथ रोक करके उनके शिष्यों की चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का जो काम किया है, वो बहुत दंडनीय अपराध किया है ऐसे अधिकारियों ने। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको दंडित करने का काम करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ योगी की खिलाफत ये लोग तब नहीं बोलेंगे जब बांग्लादेश में हिंदू मारा जाएगा। ये तब नहीं कहेंगे कि माफी मांगो आके। योगी जी ने जहां बुलडोजर भेजा ना, वहां सबका दिमाग ठिकाने लग जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, अभी भी मौका है, मान जाओ, समझ जाओ, नहीं तो बाद में रोना मत। ये वीडियो भेज देना सनातन विरोधियों को और बोल देना, योगी जी ना झुके हैं ना झुकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय श्री राम। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा।